किसी चीज की कमी नहीं, मतलब बाबा की कृपा से उसको हर चीज से परिपूर्ण था। उसको सिर्फ एक चीज की कमी थी, उसको संतान की। वो रोज सुबह शाम भगवान के मंदिर जाता, उनको दीप दान करता, उनसे प्रार्थना करता, मांगता कुछ नहीं, सेवा करता। एक दिन वो शाम को ऐसे ही भगवान की संध्या आरती में बैठा था और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से घूमते हुए गुजरे। तो माता पार्वती जी ने भगवान से पूछा, बाबा से पूछा कि प्रभु ये आपका अनन्य भक्त है, इतना आपका भक्ति करता है, आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? मतलब इसकी क्या इच्छा है कि आप पूरी नहीं करते? तो भगवान जी ने कहा, साहूकार है, इनको संतान नहीं है, इसके लिए परेशान है। तो माता पार्वती बोली कि आपका भक्त है और आपकी सेवा कर रहा है, अगर इसको इसका इच्छा पूरा नहीं होगा तो फिर लोगों का आपके ऊपर से विश्वास हो जाएगा। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करें। तो भगवान बोले कि ऐसा तो है नहीं कि मतलब इसके भाग्य में संतान प्राप्ति है ही नहीं। मैं कहाँ से फिर भी माता पार्वती लगी जिद करने कि नहीं प्रभु, आपका इतना बड़ा भक्त है, अगर आप ही नहीं सुनेंगे तो फिर वो जाएगा कहाँ? तो फिर माता पार्वती जी के इतने आग्रह करने पर बाबा ने बोला ठीक है, इसको संतान नहीं होने पर मैं इसको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वो संतान सिर्फ 12 वर्षों तक ही जिंदा है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता ने बोला ठीक है, मतलब कुछ तो उसको मिले, कुछ तो सुख हो। और ये सारी चीजें साहूकार सुन रहा था, उसको ये सुन के ना तो खुशी हुई ना दुख, वो भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार कर। दिन बीते उसको संतान अच्छा हटा सुंदर सा लड़का हुआ और बच्चा बड़ा हुआ, खेलता कूदता। 11 वर्ष हुए तो साहूकार की पत्नी ने अपने पति को, साहूकार को बोला कि हम इसका विवाह करवा दें। और साहूकार ने ना उसके आयु का भेद किसी को बताया नहीं था कि इसकी सिर्फ 12 वर्ष की उम्र है। तो उसने अपनी पत्नी को क्या बोला कि नहीं, हम अभी इसका विवाह नहीं करवाएंगे, हम अभी इसको पहले काशी जी पढ़ने भेजेंगे, उसके बाद हम इसका विवाह करेंगे। तो जब वो राजी हो गए, फिर साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाया और उसको बोला कि तुम इसके साथ काशी जी पढ़ने जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको यज्ञ हवन और ब्राह्मणों को भोजन करवाते जाना। फिर उसके बाद वो स्टार्ट किया, मतलब जाना, मामा भांजे जहाँ जाते, जहाँ रुके, शिव चर्चा करते, भगवान का भजन करते, यज्ञ करते, ऐसे करके जाने। रास्ते में एक नगर में रुका, वहाँ की राजकुमारी की शादी थी। तो जिस राजकुमारी की जिससे शादी थी ना, वो लड़का एक आंख से काना था और माता पिता ने जो है लड़की वाले को ये बात बताई नहीं थी। और वो काना जो लड़का था, उसका मामा परेशान था कि अगर ये बात पता चले तो शादी नहीं हो पाएगी। उतने में उसने इसको देखा, इस बालक को। तो उसने सोचा, विचार किया अपने आप में कि क्यों ना द्वार पूजाई में मैं इस लड़के को सेहरा लगा के खड़ा कर देता हूँ, तो किसी को पता नहीं चलेगा और मेरा एक काम तो ही हो जाएगा। तो उसने जाके मामा भांजे दोनों से ये अपनी बात बताई कि ऐसी समस्या है, क्या तुम मदद करोगे? उसने हाँ बोल दिया। वो आ गए और द्वार पूजाई का काम अच्छे से निपट गया। फिर थोड़े टाइम के बाद शादी का कार्यक्रम आया। तो लड़के के बाप ने सोचा कि शादी का कार्यक्रम भी इसी से करवा दो, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर उसने मामा भांजे दोनों से आग्रह किया कि आधा तो आपने कर दिया, ये भी कर दीजिए। वो राजी हो गए करने के लिए और वो शादी भी हो गई। लेकिन लड़का जो था वो चतुर था, उसने क्या किया, वो शादी जब हो गई तो दुल्हन की चुनरी पे लेके गया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, तुम्हें जिसके साथ भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। तो
तो वो बोल के वो चला गया। जब लड़की राजकुमारी ने वो अपना चुंदरी पे लिखा देखा तो वो लड़की के साथ जाने से मना कर दी। उसने बोल दिया कि मेरे बाबा इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति काशी जी पढ़ने गया है। फिर वो लड़के और लड़के के बारात सब अपना मुंह लेके वापस चले गए। इधर लड़का और उसका मामा दोनों काशी जी पहुंच गए। वहां पर वो यज्ञ हवन कराते हुए अपना पढ़ाई चालू करके रखा, मतलब पढ़ाई धीरे धीरे करके लड़के के मरने का समय नजदीक आ गया, मतलब 12 वर्ष की आयु उसकी पूरी होने वाली थी। एक दिन क्या हुआ, मामा ने उसके यज्ञ का आयोजन किया था और साधु ब्राह्मण सब आके अपना सब कर रहे थे हवन कीर्तन। लड़के ने बोला कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लगी, तो मामा ने बोला ठीक है तुम जाके अंदर विश्राम करो, मैं यहाँ देख लेता हूँ। फिर उसके बाद वो गए, लड़का अंदर गया और अंदर ही पड़े पड़े उसकी मृत्यु हो गई। फिर मामा है ब्राह्मण उधर यज्ञ सब चालू था, वो एक बार देखने गया कि भांजे की तबीयत कैसी। जब उसने देखा कि लड़का तो मरा पड़ा है, फिर उसने क्या किया, उसने बड़ा संयम रखा। इस टाइम में उसने मतलब कि अगर मैं शोर मचाऊंगा तो मेरा पूजा भंग हो जाए। इस टाइम में उसने संयम रखा, मतलब किसी को पता नहीं चलने दिया कि लड़का मर गया। फिर उसके बाद सब अपना यज्ञ हवन कंप्लीट हुआ। उसके बाद सब साधु संत के जाने के बाद वो शोर मचाना, रोना पीटना स्टार्ट किया कि मेरा भांजा मर गया, मेरे को क्या मुंह दिखाऊंगा अपने जीजा को जाके। फिर उसी समय वहां से माता पार्वती और भगवान शंकर गुजर रहे थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने बोला कि कोई भक्त कोई दुखिया रो रहा है। जब नजदीक जाके देखा तो बोले ये तो वही है जो साहूकार का लड़का है, जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। भगवान बोले कि इसकी आयु अब खत्म हो गई है इसलिए ये मर गया। बोलते भगवान आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसके माँ बाप कितना आसरा लगा के बैठे, उसके माँ बाप जी नहीं पाएगा, आपको तो इसको जीवित करना पड़ेगा। फिर वो बोले नहीं मैं अपनी बात से कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैंने प्राण दिया, मैंने बोला 12 वर्षों तक रहेगा, फिर मैं उसको कैसे करूँ। बोले नहीं भगवान आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक अपनी बात के लिए कितने लोगों को दुखी नहीं कर सकते। माता पार्वती ने बहुत आग्रह किया, बहुत प्रार्थना की, फिर भगवान ने उनको जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करके खड़ा हो गया। फिर जब लड़का उसकी उम्र तो वापस आ गई, अब मतलब जैसे उनकी आयु रहेगी तब तक रहेंगे। फिर उसके बाद वो अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया। फिर जब वो वापस जाने लगा अपने गाँव, वैसे ही हवन भजन कीर्तन सबको बहुत भंडारा करा के वापस जा रहा था। तो वापस आगे आगे से वही जहाँ पर लड़की की शादी हुई थी वही स्थान पे रुका और अपना भजन कीर्तन हवन ही करने लगा। उतने में राजकुमारी के पिताजी उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने लड़के को पहचान लिया। पहचानने के बाद वो बोलते ये तो वही है जिससे मेरी लड़की की शादी थी। फिर उन्होंने जाके उनको बात की, बताया, फिर उनको आदर सत्कार के साथ महल लेके गए। फिर उनके साथ मान सम्मान से उनको अपनी लड़की के साथ विदा किया। जब लड़का और उसका मामा दोनों गांव पहुंचते हैं तो मामा कहता है कि तुम यही रुको, मैं पहले जाके माँ बाप को खबर दे के आता हूँ, नहीं तो वो परेशान हो। तो जब लड़का का मामा गया साहूकार के पास, उसको बोले कि आपका बेटा आ गया है। पहले तो साहूकार को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसको पता था कि उसकी आयु 12 वर्ष की थी और इसके लिए भी उसने दूर भेजा था कि मतलब पत्नी को तो पता नहीं है, उसने विश्वास नहीं किया। तो उसका मामा लड़के के मामा ने बोलता है शपथ के साथ कि मैं शपथ के साथ कहता हूँ कि आपका पुत्र अपनी पत्नी परिवार के साथ वापस आया। ये सुन के साहूकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वो अपने सगे संबंधियों के साथ द्वार पे गए, अपने बेटे का स्वागत किया और खुशी खुशी फिर मतलब अपना जीवन यापन किया। तो ऐसे ही भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। हर हर महादेव।